रिमोट कंट्रोल गाड़ी। रंगा और बिल्ला नाम के दो चोर एक बच्चे से हार गए। सनी नाम के 10 साल के बच्चे ने उन दोनों को ऐसा मजा चखाया कि उन्हें उनकी नानी याद आ गई। उन दोनों के बाल खड़े थे, कपड़े फटे हुए थे। जब पुलिस उन्हें पकड़ने आई तो वो भी उन्हें देखकर हंस रहे थे। लेकिन आखिर ये क्या बात थी और वो ऐसे क्यों दिख रहे थे? ये बात है सीतापुर नाम के गांव में, उस गांव का जमींदार जिसका सनी इकलौता बेटा था। सनी को गाड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। जमींदार भी सनी के हर एक जन्मदिन पर उसे गाड़ी का ही उपहार देते थे। इस साल भी सनी का बर्थडे आने वाला था। तब सनी अपने पापा से कहता है, पापा पापा, इस बार मुझे मामूली गाड़ी नहीं चाहिए। तो क्या बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? क्या बड़ी वाली गाड़ी चाहिए अभी से? नहीं पापा, मुझे एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया था, पर ठीक है, मैं इस बार तुम्हें रिमोट कंट्रोल गाड़ी ही दूंगा। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन जब जमींदार और उसकी पत्नी को किसी काम से बाहर गांव जाने का काम पड़ा, तब जमींदार सनी से कहता है, बेटा सनी, हमें कुछ काम से बाहर जाना है। हम देर रात आ जाएंगे, तब तक तुम्हें अकेले ही रहना होगा। अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? मम्मी पापा, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आप बिंदास होके जाओ। हाँ रे मेरा साहसी बेटा, बाय बाय बेटा। बाय बाय मम्मी पापा। ऐसा कहकर जमींदार और उसकी पत्नी घर से चले जाते हैं। सनी अकेला ही घर पर रह जाता है। रात हो जाती है। तभी वहां रंगा और बिल्ला नाम के दो चोर आते हैं। बड़ी हवेली और बिना किसी शोर के वो उस हवेली की तरफ देखते ही रहते हैं। तब बिल्ला रंगा से कहता है, अरे रंगा, लगता है हवेली में कोई नहीं है। बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पर बहुत माल मिलेगा हमें। अरे बिल्ला, चल आज यहीं पर हाथ साफ कर लेते हैं। सुना है कि इस हवेली का मालिक बहुत अमीर है। बिल्ला और रंगा ऐसा सोचकर हवेली के पीछे के रास्ते से अंदर घुस जाते हैं। तभी सनी उन दोनों को छुपते हुए देख लेता है। तब सनी सोचता है, अरे, लगता है ये तो चोर है, इसलिए ऐसे छुपते छुपाते आ रहे हैं। आने दो इन्हें, इन्हें ऐसा मजा चखाता हूँ कि इनके नानी याद आ जाएगी। सनी हवेली के पीछे के दरवाजे की तरफ अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेकर जाता है और गाड़ी को वही छुपा कर रखता है। जैसे ही रंगा और बिल्ला दरवाजे से अंदर आने के लिए आते हैं, तब सनी अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी से उन दोनों के सामने कुछ कांच के कंचे गिराता है। उन कंचों से वो दोनों फिसलकर जोर से गिर जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है रे? हाय रे, कमर टूट गई। अरे मेरी भी लगता है कि कोई घर में है, नहीं तो कौन यहाँ पर ऐसे कंचे डालकर रखता है। यानी अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी को लेकर उनके सामने आता है और कहता है, क्यों, कैसा लगा? मजा आया कमर तुड़वा के? अबे तू तो नहीं बचेगा बच्चे, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों उठने की कोशिश करते हैं कि तभी सनी अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी से उन्हें फिर से गिरा देता है। सनी उस गाड़ी से उनके ऊपर एक काला रंग डाल देता है, जिस वजह से उन दोनों का मुंह काला हो जाता है। तब सनी हंसते हुए कहता है, ए काले काले बंदर, ए देखो काले काले बंदर। रंगा और बिल्ला दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और खुद भी डर जाते हैं और दोनों सनी के पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर सनी एक दरवाजे के पीछे छुप जाता है। रंगा और बिल्ला सनी को तलाश करते हैं। वो सारा घर छान मारने लगते हैं, लेकिन कंचे और काले रंग से पूरा घर खराब हो जाता है कि तभी सनी पुलिस को फोन करके बुलाता है। सनी चोरों को अपने पास आते देख उन्हें फिर से धोखा देता है और उन दोनों को फिर से गिरा देता है, जिस वजह से उनके कपड़े इस बार फट जाते हैं। तब तक पुलिस वहां आते हैं। रंगा और बिल्ला की हालत देखकर पुलिस की भी हंसी फूट जाती है। वो कहते हैं, शाबाश सनी बेटा, कब से इन दोनों की तलाश में पुलिस थी। आखिरकार आज ये हाथ आ ही गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बेटा।
पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाती रहती है कि तभी जमींदार और उनकी पत्नी घर आते रहते हैं। घर के बाहर पुलिस देखकर वो दोनों डर जाते हैं। जमींदार उनसे कहते हैं, ये क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मेरा बेटा इस घर में है, सनी को कुछ हुआ तो नहीं? जमींदार जी, आपका बेटा तो बहादुर है, उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह से तो आज नामी चोर रंगा और बिल्ला हमारे हाथ आए हैं। मम्मी और पापा को देखकर सनी भी खुश हो जाता है। जमींदार और उसकी पत्नी सनी के पास आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। मैजिकल रिमोट कंट्रोल बस। मथुरापुर नाम के गांव में मणि कुमार नाम का एक लड़का एक छोटे से घर में टीवी रिपेयर का शॉप लगाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। उसी गांव में राजेश नाम का एक अमीर लड़का रहता था। आज बहुत सारा उसके पास पैसा था, पर फिर भी उसे पैसों की बहुत चाह रहती थी। उसके पास चंकी मंकी नाम के दो गुंडे काम किया करते थे। उन्हें देखकर गांव वाले डर के मारे घर में घुस जाते थे। चिंकी मंकी उन गांव वालों की फसल उनसे छीन कर घर ले जाता था। एक दिन राजेश की नजर मणि कुमार के घर पर पड़ती है। चिंकी मंकी को लेकर मणि कुमार के पास जाता है। राजेश कहता है, देखो मणि कुमार, ये मेरा घर है। एक जमाने में मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को ये घर दिया था, पर जायदाद के मुताबिक ये घर मेरे नाम पर उन्होंने लिखा था। चाहो तो तुम कागजात देख लो। ऐसा कहकर वो कुछ कागजात मणि कुमार को बताता है। कागज देखकर मणि कुमार कहता है, नहीं नहीं, ये तो नकली कागजात है। मणि कुमार के ऐसा कहते ही चिंकी घर के अंदर जाकर असली कागजात लाकर उन्हें जला देता है। मणि कुमार रोने लगता है। ये क्या किया तुमने? मैं जाकर पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। ये सुनकर राजेश चिंकी मंकी हंसने लगते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं इस घर को तोड़कर एक बड़ा सा होटल बनाने वाला हूँ। ऐसा कहकर बुलडोजर की मदद से वो घर को तोड़ देता है। मणि कुमार को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। रात भर मणि कुमार रोता रहता है कि तभी एक घर में उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। मणि कुमार उनके सामने जाता है। वो एक रिमोट था। उस रिमोट को लेकर वो बटन दबाता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, एक बड़ी सी बस बाहर आती है। मणि कुमार ये देखकर आश्चर्यचकित होता है और बस के अंदर जाते ही उसे कई सारी खाने की चीजें मिलती है। मणि कुमार खुशी से कहने लगता है, अच्छे लोगों का हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। एक घर गया तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे स्वर्ग जैसा दूसरा घर दे दिया। ऐसा कहकर वो सारी चीजें मजे से ले लेकर खाने लगता है। सारी चीजें खाने के बाद वह बाहर आकर दूसरा बटन दबाता है और दूसरा बटन दबाता ही वो बस छोटी हो जाती है। इतनी छोटी हो जाती है कि उसके हथेली में वो आ जाती है। अगले दिन मणि कुमार गांव वालों को बुलाकर कहता है, ये देखो मुझे क्या मिला है। ये एक जादुई बस है। इसमें चढ़ने वालों को यह बस अलग अलग किस्म की दिखाई देगी। मतलब किसी को बस 5 स्टार होटल, किसी को अंतरिक्ष का एहसास, तो किसी को अपने घर का एहसास होता है। टिकट खरीदकर सब बस के अंदर जाते हैं। कुछ लोगों को अंतरिक्ष में उड़ने का एहसास हो रहा था, सितारे दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों को समंदर के किनारे का एहसास हो रहा था। ऐसे हर किसी को अलग अलग अद्भुत एहसास हो रहा था। बाहर आकर मणि कुमार का शुक्रिया अदा करते हैं। मणि कुमार बहुत कम समय में अमीर हो जाता है। चिंकी मंकी यह बात राजेश को बताते हैं। राजेश कहता है, मुझे ये बस किसी ना किसी तरह हासिल करनी होगी। तो हम क्या करें बॉस, बताइए। हर बार मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? हमेशा क्या करते वही करो। बात समझ में आ गई बॉस, आप देखते रहिए, वो बस आपकी होगी। यह कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और रात के वक्त चिंकी मंकी मणि कुमार को सोते हुए देख चुपके से उसके जेब में हाथ डालकर उस रिमोट को ले लेते हैं और बस में जाते हैं। बस के अंदर जाते ही उन लोगों को एक घना जंगल दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे सांप होते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अरे बाप रे, सांप सांप, अरे ओ, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। अबे तुझे डर लग रहा है क्या? मुझे भी डर लग रहा है, जल्दी से वो रिमोट दबा। ऐसा कहकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाते हैं। तभी उन्हें रेत में रहने का एहसास होता है। चारों तरफ रेत ही रेत, बहुत प्यास लगी रहती है। एक बड़ा सा रेत का तूफान आकर वो लोग रेत में दब जाते हैं। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इधर रिमोट गायब होकर मणि कुमार के जेब में आ जाता है। राजेश चिंकी मंकी का इंतजार कर रहा था। वो कहता है, इतनी देर हो गई इन गधों को, एक छोटा सा काम भी करना नहीं आता।
ऐसा कहकर राजेश उन दोनों को ढूंढते हुए मणि कुमार के पास आता है। मणि कुमार सो रहा था। मणि कुमार के जेब में रिमोट था। राजेश चुपके से मणि कुमार के जेब में से रिमोट निकालता है और कहता है, आज से ये जादुई बस मेरी है। मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। पहले मैं ठंडी आइसक्रीम खाता हूँ। यह सोचकर वो रिमोट का बटन दबाता और बस के अंदर आता है। जैसे ही वो बस के अंदर आता है, वो बर्फ में गिर जाता है। ठंड के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने आइसक्रीम खाने के लिए मांगा था। चलो कुछ गरम खाता हूँ। ऐसा कहकर वो दूसरा बटन दबाता है तो वो गरम गरम पानी में गिर जाता है। अरे बाप रे, ये कैसी जादुई बस है। लगता है ये मेरे प्राण निकाल कर ही छोड़ेगी। ऐसा सोचकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाने जा ही रहा था कि उसके हाथ में से रिमोट गायब हो जाता है और रिमोट मणि कुमार के जेब में आ जाता है। इस तरह से जादुई बस बुरी सोच रखने वालों के साथ बुरा ही कर रही थी और मणि कुमार जैसे अच्छे इंसान को धन दौलत दे रही थी। सुंदर बस्ती नामक गांव में रतनलाल नाम का आदमी अपने साले मनोहर के साथ रहता था। रतनलाल की बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी, तो वो अपने साले से घर का और बाहर का सारा काम करवाता। अरे ओ मुन्नो, जरा बाजार से सब्जी तो ले आना। ठीक है जीजाजी। घर के सारे काम करवा कर भी रतनलाल मनोहर को ठीक से खाना तक नहीं देता। कभी कभी तो बेचारा भूखे पेट सो जाता। एक दिन रतनलाल ने खाने के लिए बाजार से मुर्गी मंगवाई। मनोहर मुर्गी लेकर आ रहा था, पर रास्ते में ही मुर्गी फड़फड़ाकर उड़ गई। मनोहर ने बहुत पकड़ने की कोशिश की, पर वह हाथ न आई। जीजाजी, वो मैं जब मुर्गी ला रहा था ना, तो मुर्गी उड़ गई। क्या तुमने मेरे 200 का नुकसान कर दिया? तुमसे एक छोटी सी मुर्गी भी संभली नहीं गई। इस तरह रतनलाल ने मनोहर को डांटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। तब मनोहर बेचारा भूखा प्यासा गांव के बाहर एक पत्थर पर जाकर सो गया और सोते हुए उसे सपने में एक आवाज सुनाई दी। पत्थर हटाकर अंदर आओ, पत्थर उठाकर अंदर आओ। सपने में यह आवाज सुनकर वो एकदम चौंक कर खड़ा होता है। ये कैसा सपना है और मुझसे कोई पत्थर हटाने क्यों कह रहा था? तो मनोहर पत्थर उठाकर देखता है कि एक सुरंग जमीन के अंदर जा रही है। तो मनोहर भी उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सोने का पेड़ लगा है। तभी पेड़ से एक आवाज आती है। बेटा, मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। अरे कौन है? मुझसे कौन बात कर रहा है? अरे बेटा, मैं पेड़ हूँ। और जादुई पेड़ मनोहर को एक सोने से भरा घड़ा दे देता है। अब मनोहर की जिंदगी बदल जाती है। मनोहर अपने लिए एक नया घर बनवा लेता है, नई गाड़ी और राशन की नई दुकान खोल लेता है और उस पेड़ की पूजा करने सुबह शाम जाता है। रतनलाल ये सब देखकर सोचता है, अरे इस गधे के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? इसको तो मैंने घर से भिखारी के जैसे निकाला था, पर ये तो माला माल हो गया। पता करना पड़ेगा। और एक दिन जब मनोहर पेड़ की पूजा करने जाता है, तो रतनलाल देखता है कि मनोहर जमीन के अंदर किसी सुरंग में जा रहा है। तो इस सुरंग में ही कोई राज है। और रतनलाल मनोहर का बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मनोहर बाहर आकर अपने घर की ओर चला जाता है, मौका पाकर रतनलाल उस सुरंग में घुस जाता है और देखता है, ओ बाप रे, ये तो सोने का पेड़ है। तो मेरे साले साहब के अमीर होने का ये राज है। अगले दिन रतनलाल अपने साथ एक कुल्हाड़ी और आरी लेकर आता है और पेड़ को काटने लगता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, दुष्ट आदमी, पेड़ को काटा नहीं जाता, उसकी पूजा की जाती है। तुम्हें काटकर घर ले जाऊंगा, फिर वहीं तुम्हारी पूजा करूंगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। और पेड़ को काटने लग जाता है। तभी अचानक पेड़ वहां से गायब हो जाता है और रतनलाल निराश मन से घर को लौटता है। तो देखता है कि उसका घर टूटकर गिरा होता है और उसे बहुत नुकसान हो जाता है। और रतनलाल को ये समझ आ जाता है कि उसने क्या क्या गलती की है। जब मनोहर पूजा के लिए सुरंग में जाता है, तो पेड़ वापस जैसे का वैसा हो जाता है और खुशी खुशी पूजा करके वापस आता है। अब मनोहर की जिंदगी खुशहाली से भर गई है।